Everyone, welcome to Reba classes. My name is Varsha. This is my first YouTube video and this video is about consumer rights. This is a very important topic not only from examination point of view but as a consumer हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे rights क्या हैं. As you know, consumer is a person who purchase goods or avail services for personal use, or you can say for personal consumption. So this is very important topic. But before discussing what is consumer rights, there is need to understand Consumer Protection Act. Consumer Protection Act was firstly enacted in 1986 and it came into force from 1st of July 1987. The main aim of Consumer Protection Act was to protect the interest of consumers. Consumer Protection Act 1986, इसमें 3 बहुत ही important features इसके थे. First thing is इसमें बहुत सारे राइट्स क्या हैं कंज्यूमर्स के इस बारे में बताया गया था और प्रोड्यूसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स के लिए उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया. सेकेंड थिंग इज़ कि कंज्यूमर्स को कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, चाहे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. इस बारे में उनको कैसे सेव कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, इस बारे में इस एक्ट में बताया गया. एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 trial redressal agencies where consumer can file complaints, and these are District Forum, State Commission and National Commission. On 8 July 2019, Minister of Consumer Affairs, Food and Distribution, Mr. Ram Vilas Paswan passes a new Consumer Protection Bill 2019 with some changes. ये पार्लियामेंट में जो बिल नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पास किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस और अमेंडमेंट्स किए गए थे एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 2019. इसमें जो चेंजेस किए गए थे वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किए गए थे. कंज्यूमर्स को जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे सेटल करना है और कितनी अच्छे तरीके से सेटल करना है, इसलिए उनके जो रिड्रेसल कमीशंस थे, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो थे, उनको और स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि वो अच्छे तरीके से उनको और कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सेटल कर सकें. एंड थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. इट प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्सेस द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द मैन्युफैक्चरर. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो थी, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर्स को मिसलीड करता है या फॉल्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको मिसलीड करने की कोशिश करता है, तो इट विल हैव द राइट to impose penalty on violators or manufacturers and has the power to impose a fine on manufacturers up to 2 years imprisonment for misleading or false advertisement. And this authority or Central Consumer Protection Authority is headed by the Director General. तो ये कुछ changes थे जो Consumer Protection Act 1986 में किए गए थे and now it becomes Consumer Protection Act 2019. Come to our main topic, which is consumer rights. First is right to safety. Right to safety of consumers. Safety of consumers. इस right में ये बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करे या मैन्युफैक्चर करे, वो ऐसे प्रोडक्ट्स ना होने चाहिए जो कि उनकी लाइफ के लिए हज़ार्डस हो या जो उनको हार्म कर सकें. इस राइट के बारे में ये बताया गया कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें. जो भी गुड्स और सर्विसेज वो अवेल करें या गुड्स परचेज़ करें, तो उसमें उनकी लाइफ को लेके, उनके हेल्थ को लेकर के उसमें सेफ्टी होनी चाहिए. सेकेंड इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन. कंज्यूमर्स के पास ये राइट होना चाहिए और राइट है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स वो ख़रीद रहे हैं, परचेज़ करें, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी कितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए, उसके क्या स्टैंडर्ड हैं, उसकी प्राइस क्या है गुड्स की, उनके ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रोड्यूसर को ये इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ राइट टू चॉइस. कंज्यूमर्स अपने जो भी उसके लाइकिंग है और लाइक्स के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज़ करता है, चाहे वो उसके ब्रांड को लेकर के हो,
चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो कंज्यूमर्स के पास ये राइट होना चाहिए, राइट होता है कि वो अपने लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज़ करे, और कोई भी प्रोड्यूसर उनको ये प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है कि आप मेरा ही ब्रांड और मेरा ही प्रोडक्ट परचेज़ करो। इज़ राइट टू बी हर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट टू रिप्रेजेंटेशन। इस राइट में कंज्यूमर्स के पास ये राइट होता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स उसके जो भी गुड्स है या परचेज़ किया है या जो भी सर्विसेज उसने अवेल की है, उसको लेकर के अगर उसको कोई भी कंप्लेंट्स है तो वो अपनी कंप्लेन को कंप्लेन सेल्स ले जा कर के रजिस्टर कर सकता है और फाइल कर सकता है, और कोई भी प्रोड्यूसर उनकी कंप्लेन को सुनने से मना नहीं कर सकता। उसको मतलब प्रोड्यूसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप उनकी कंप्लेंट्स को फाइल सुनो और उनको सेटल करो, उनके डिस्प्यूट्स को आप सेटल करो। नेक्स्ट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। इस राइट में कंज्यूमर को ये राइट दिया गया है कि वो अगर उनको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करता है तो वो उसके बदले में उसको कॉम्पनसेशन दे। अब ये कॉम्पनसेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में हो, चाहे गुड्स को रिप्लेस करके हो, या जो भी डिफेक्ट उसके गुड्स में मिले हैं उसको रिपेयर करे, किसी भी तरीके से बस उनको सेटिस्फाई कर दे। कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है प्रोड्यूसर के लिए। एंड लास्ट वन इज़ राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन। दिस मीन्स कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, लिटरेट भी होते हैं, इलिटरेट भी होते हैं। तो लिटरेट जो हैं उनको तो पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके ये सारे राइट्स हैं और उनको वो सारे पता हैं। बट जो इलिटरेट कंज्यूमर्स हैं वो मार्केट में जो हैं उनको नहीं पता कि उनके क्या राइट्स हैं, और जो भी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर उनको अपने हिसाब से गुड्स प्रोड्यूसर उनको गुड्स सेल करते हैं तो वो अपने हिसाब से सेल करने लगते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है, जो इलिटरेट कंज्यूमर्स होते हैं, कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। बट नाउ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ मीडिया टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मेक वाइज यूज़ ऑफ देयर मनी। Okay, so this is the all about consumer rights. Hope this will helps you a lot. And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.